नमस्कार मित्रों। आज भारतीय इतिहास का एक अजूबा सच आपको बताने जा रहा हूँ। वह सच सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा मोहम्मद गोरी। यह मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में कैसे पृथ्वीराज चौहान से पहली बार हारा था और दूसरा बार उसने जीता। और हमारी युद्ध नीति में कुछ त्रुटियां थी, लेकिन जो अजूबा सच है वह क्या सच है कि यह जो मोहम्मद गोरी था अफगानिस्तान का बादशाह था। वहां से उसने टारगेट रखा था कि हमको भारत को जीतना है। तो जब वह चला तो यह घटना, यह किस्सा आपको 1178-79 के आसपास का मैं बता रहा हूं। तो जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान में सुलेमान रेंज नाम का एक पर्वत दिखाई पड़ेगा और ठीक आप नीचे उसी जगह आपको देख पाते हैं कि किरथर रेंज, किरथर श्रेणी है, बोलन दर्रा। तो वह सुलेमान पर्वत का जो आने जाने का, क्योंकि उस जगह पार करने का माध्यम ही दर्रा होते हैं जिससे विदेशी आक्रमणकारी भारत की तरफ नजर उठाकर देखते थे। तो चला था सुलेमान रेंज की तरफ और एक मिस्टेक हुआ कि सुलेमान रेंज से न आकर उसने बोलन दर्रा यानी किरथर रेंज को चुना। और चुनने के बाद क्या हुआ कि बलूचिस्तान को जीता, जिसका आप चर्चा भी न्यूज में खूब सुनते होंगे। बलूचिस्तान के जीतने के बाद वह निचले सिंध को जीता और सिंध के जीतने के बाद आप देख पाते हैं कि भारत पर बुरी नज़र देखना शुरू किया और वह सोचा कि मैं भारत को विजित कर लूँगा, जीत लूँगा, क्योंकि भारत एक सदियों से समृद्ध और खुशहाल प्रांत था जिस पे हमेशा टेढ़ी नज़र विदेशियों को लगा रहा। चाहे वह प्राचीन भारत का इतिहास हो, वहाँ आप देख पाते हैं, मध्यकाल का इतिहास हो, वहाँ आप देख पाते हैं हमेशा से भारत को लूटने खसोटने के दृष्टिकोण से विदेशियों ने या बाहरी तत्वों ने नज़र डाला। अब मैं ये जो अजूबा घटना क्या हुआ कि वह भारत में प्रवेश किया, चलो कोई बात नहीं, प्रवेश कर लिए हो। तो उस दौर में आप 1178-79 की घटना है। यह चाहा कि हम भारत को जीते। तो जीतने से पहले मैं एक अजूबा बात है क्या कि गुजरात जो क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ राजस्थान का हिस्सा था। उस समय महान सोलंकी या चालुक्य शासक का शासन था, चालुक्य शासकों का शासन था। पहला भिराव हुआ आबू पर्वत राजस्थान के क्षेत्र में, जिसे आबू की लड़ाई भी कहते हैं, माउंट आबू की लड़ाई कहते हैं। इस माउंट आबू की लड़ाई में जो मोहम्मद गोरी पहली बार हारा था वह पुरुष नहीं, यही अजूबा किस्सा है। यह किस्सा क्या है कि भीम द्वितीय शासक, भले भीम द्वितीय है आपका वह, लेकिन उतना सक्षम नहीं है। उस युद्ध को नेतृत्व करने वाली भारत की महान शासिका नायिका देवी है। याद रखना है भारत के, क्योंकि महिलाओं का इतिहास में कम स्थान मिला है, लेकिन आपके पास उस दौर में नायिका देवी जैसी महान वीरांगना थी जिसने मोहम्मद गोरी को, उसका पुत्र है भीम द्वितीय, वह शासक है, लेकिन पूरा नेतृत्व नायिका देवी कर रही है। और इस लुटेरे को यानी कि मोहम्मद गोरी को माउंट आबू की लड़ाई 1178 में नायिका देवी ने पूरे तरीके से पराजित कर दिया। यह नायिका देवी इतिहास में छुपी हुई है, उनको उस तरीके से जगह नहीं मिला। जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भीम द्वितीय से पराजित हो गया था, भीम द्वितीय से, और फिर वह दूसरी बार कभी इस रूट से आने की कोशिश नहीं किया। आप देखेंगे कि आगे चल के 1191 की तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जो दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। लेकिन गलती क्या हुआ हमारे गार्जियन से, अभिभावक से, कि उन्होंने इस लुटेरा को पंजाब के क्षेत्र से बाहर नहीं कर पाया और नहीं कर पाने का नतीजा हुआ कि द्वितीय तराइन युद्ध में पुनः भारत के शासक को पराजित होना पड़ा। और अंततः क्या हुआ कि भारत में सल्तनत, तुर्की सल्तनत की दिशा बदलने लगी, दिशा की तरफ हम लोग बढ़ गए। इस्लाम का शासन की शुरुआत हो जाएगा 1206 में। तो यह अजूबा किस्सा था नायिका देवी के संदर्भ में, गुजरात शासिका, महान शासिका नायिका देवी जिसे मोहम्मद गोरी को पराजित करने का काम की। तो उम्मीद करूंगा कि यह जो ज्ञान है आपके लिए भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी
उपयोगी होगा। जय हिंद।